सुशासन दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा हिसार पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने लघु सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि सभी अधिकारी अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएं। अधिकारियों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों के बारे में भी सोचना चाहिए। जब तक साधारण आम आदमी अपने कर्तव्य को नहीं जान लेता तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए मजबूत राजनीतिक सोच जरूरी है। मजबूत राजनीतिक सोच के दम पर ही आप अपने संकल्पों को सिद्धि तक लेकर जा सकते हैं। आज हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ी दोनों उत्साहित है। भारत को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने के लिए वो तत्पर हैं। सुशासन को हम और बेहतर तरीके से कर पाए तो हम अपने लक्ष्य को बहुत जल्द हासिल कर लेंगे, यही मेरा मानना है। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा विभाग को हाईटेक बनाने के लिए बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। हम आधुनिकता से मुंह नहीं मोड़ सकते। उन्होंने ये भी कहा कि इन सबके लिए सबसे बड़ी भूमिका गुरु और शिष्य की होती है। जब तक बच्चे अपने नैतिक मूल्यों के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान समय में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच सोच के अंतर को खत्म करना बहुत ज़रूरी है। स्कूली पाठ्यक्रम में भी उन्होंने बदलाव के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में ऐसे महान लोगों की जीवनियाँ शामिल की जाएंगी जो सत्य घटनाओं पर आधारित होंगी। बहुतकनीकी संस्थानों में कुछ रिक्त पद हैं, उनके बारे में भी संज्ञान लिया गया है। प्रदेश के नए जिले बनाने की प्रक्रिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में मंथन लगातार किया जा रहा है। खाली अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरा कहने का भाव है। आज हम लोग जब अधिकारियों पे साथ बैठे तो जो अधिकारियों की भूमिका है वो अपनी ईमानदारी से निभाएं, मगर हर जगह हम लोग सिर्फ अधिकारी की नहीं अपने कर्तव्य की भी बात करें। इसलिए मेरे जैसे साधारण व्यक्ति का कर्तव्य क्या है मेरे अधिकार के साथ साथ, जब तक मैं इसको ठीक से नहीं समझ लूंगा, नहीं जान लूंगा, जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए जरूरी है मजबूत राजनीतिक सोच की, और मजबूत राजनीतिक सोच के दम पर ही आप अपने संकल्पों को सिद्धि तक लेके जा सकते हैं। 10 वर्ष पहले हिंदुस्तान की तस्वीर में, आज के 10 वर्ष में जो नया हिंदुस्तान, जो नया भारत, जो नए निर्माणों के साथ संकल्पबद्ध होकर दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ रहा है, इससे हमारी आने वाली पीढ़ी, आने वाला भविष्य और वर्तमान, वो दोनों बहुत उत्साहित हैं, प्रसन्नचित्त हैं और भारत को नई ऊंचाइयों पर, शिखर पर लेके जाने के लिए तत्पर है और वो लगा पड़ा है। उसके लिए सुशासन चाहिए। वो सुशासन अगर हम लोग और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाए तो उतने ही जल्दी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। मेरा ये भाव था यार। बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं हम लोग। आधुनिकता से मुंह नहीं मोड़ सकते, मगर उस सारे में सबसे बड़ी भूमिका एक गुरु और एक शिष्य की है। एक परिपाटी है, उस परिपाटी में जो गैप आया वो गैप भरे बिना हम लोग बहुत आगे और तेजी से नहीं बढ़ सकते। घरों में भी जो गैप आ गया है कि कुछ मॉडर्न जमाने का एक कार्ड बना के कहना कि दादा दादी के पास जाने से समय खराब होता है, बच्चे के नंबर कम आ जाएंगे, ये समझिए कि हम अपने परिवार को ज़्यादा आबाद करने की तरफ नहीं लेके जा रहे। जब तक हमारे बच्चे अपने परिवार के बारे में नहीं समझेंगे, अपने कैरेक्टर के बारे में नहीं समझेंगे, अपने नैतिक मूल्यों को नहीं समझेंगे, तब तक हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान समय में जो परिवारों में समस्याएं हैं, मेरी अपनी समझ है और मुझ जैसे अनेक लोग, जब हम लोग चर्चा करते, डिस्कस करते, तो हम लोगों को ये मिलता है कि ये जो पीढ़ियों का गैप है, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये गैप खत्म हो, इसके लिए नैतिक मूल्य और संस्कार देने वाली एजुकेशन के लिए कुछ समय बच्चों को दिया जाए। इसको मैं फोकस करके बोल रहा हूँ, कह भी रहा हूँ, और मुझे लगता है कि हमारे जो श्रेष्ठ गुरुजन हैं वो अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए इस काम को अपना अंजाम देने में जुट गए हैं। बहुत जल्दी अच्छे परिवर्तन हो, इसके लिए शुभकामनाएं। इस देश के महापुरुषों का जिस तरह से निरादर किया गया, निरादर शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, जिस तरह से सारे के सारे पाठ्यक्रमों को चेंज करके भारत की असलियत को छुपाने का काम किया, भारत की ओरिजिनलिटी को जैसे समाप्त करके कुछ चेहरे गढ़ के और अनाप शनाप उनके बारे में बता के हमारे दिमाग को, हमारे बच्चों के भविष्य को और उसके दिमाग को खराब करने का काम किया है, उसको अब
बर्दाश्त नहीं करेगा इस देश का व्यक्ति, और वो ओरिजिनल इतिहास के साथ, ओरिजिनल घटनाओं के साथ इस भारत की माँ की कोख से पैदा हुए उस व्यक्तित्व के बारे में देश को बताएगा, दुनिया को बताएगा, और इस तरह के पाठ्यक्रम बने। और मैंने तो हरियाणा प्रदेश में कल परसों मैंने अधिकारियों की मीटिंग में साफ तौर पर सीधे निर्देश दिए हैं कि हम लोग अब इस दिशा में काम करें कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कुछ बुद्धिजीवियों के विचार लें, स्कूल के टीचरों के सेमिनार करिए, आप प्रोफेसर्स के विचार लीजिए, आप बच्चों के विचार लीजिए, समाज के हर व्यक्ति तक नई एजुकेशन पॉलिसी कैसे प्रभावी हो, कैसे उसको लागू करें, इसका विचार आप लोगों से लीजिए। फिर उसमें से जो अच्छे से बच्चे निकल के आएंगे उस पर विचार विमर्श करके उसको लागू करेंगे। नए जिले जो बनने की बात आई है, नए जिलों को बनाने के लिए उस कमेटी का मैं भी मेंबर हूं। अभी विचार आने लग रहे हैं, जैसे जैसे लोगों के डिमांड्स और विचार आ रहे हैं उस पर जो काम होना चाहिए उस काम को करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। वो अपनी रिपोर्ट जितना जल्दी देंगे उतना जल्दी हम लोग इस पर विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। नहीं, देखिए ये तो हर स्टेट की अपनी एक पॉलिसी है कि मैं अपने टीचर्स को कैसे ज़्यादा आसानी वाली जगह पे भेज के उससे एजुकेशन में अपना काम लूँ। अब एक टीचर यहाँ से 200 किलोमीटर जाए, एक टीचर अगर वो थोड़ा पास में आकर बच्चों को पढ़ाएगा तो उसका समय भी बचेगा और वो थोड़ा सा परिवार के नज़दीक भी है। हाँ, बहुत जगह पे बहुत सारी पोस्टें ऐसी नहीं है। अभी आंटी भी यही बात बोल रही थी, इन्होंने मुझे अपनी डिमांड दी है। हम लोगों ने उनको कहा कि जितनी भी इस तरह की पोस्ट वैकेंट है उसकी तरह एक सूची बनाइए, बना के HSSC जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है हम लोग उसको भेजेंगे और वहीं से फिर वो जनता की डिमांड पर सरकार इस तरह के फैसले लेती है। हमने हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज खोलने का निर्णय इसलिए लिया था कि हमारे बच्चे और बच्चियों को बहुत दूर ना जाना पड़े। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो एजुकेशन लेने से वंचित रह जाते थे। हमारे इस निर्णय से हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ी है, कम से कम पैसे में अच्छी एजुकेशन मिले, ये हमारा लक्ष्य है, टारगेट है। इसमें हम लोग समाज से भी ये आग्रह करते हैं कि भाई आप अब कम से कम अपने बच्चे और बच्चियों को, और बच्चियों की तो ग्रेजुएशन तक हमने जो फ्री एजुकेशन की है उस लाभ से वंचित ना रहे। और इसमें जो हमारा वहाँ का मौजूदा कॉलेज प्रशासन है उसको भी सब लोग कोऑपरेट करते हुए जो बिल्डिंग्स बननी है अच्छी बिल्डिंग्स बनाकर, अच्छी लोगों ने जगह दी है हम लोगों को ऑलरेडी कि आप हमारे यहाँ पे कॉलेज बढ़ाइए, उस पर हमारे प्रशासनिक अधिकारी सब लगे हुए हैं। बहुत जल्दी जो कमियां हैं उनको भी दूर कर रहे हैं और कुछ टेक्निकल अड़चने आ जाती है लैंड के मामले में तो वो फिर सुलटने में थोड़ा समय लग जाता है, लग रहा है, मगर बहुत जल्दी से बहुत जगह पे ये सारे सुलटाने थे जो मामले सुलट गए, काम भी शुरू हुआ काफी जगह पे। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।